नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना के खिलाफ हमारे देश हिंदुस्तान की जंग में जिस तरह से सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, उस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। इस समय मैं आपको खानपुर रोड सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां से आप देख रहे हैं अभी यहां पर राहत सामग्री की गाड़ियां रवाना हो रही है और ये सारी चीज़ें तेलियान समाज, तेलियान वेलफेयर सोसाइटी और त्रिपाल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ से रवाना की जा रही है। और निश्चित रूप से तेली समाज का जो योगदान रहा है इस संकट की घड़ी में, उसको हर कोई सैल्यूट करेगा। अनेक उन्होंने सैनिटाइज़र बॉक्स लगाए हैं, पुलिस थाने में है, एसडीएम कोर्ट में है, यानी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने, ताकि जो अधिकारी काम कर रहे हैं इस कोरोना की जंग में वो सुरक्षित रहें। यानी इन लोगों ने केवल गरीबों की नहीं सोची है, ज़रूरतमंदों की नहीं सोची है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी सोची है जो दिन रात काम करें, खासतौर से पुलिसकर्मियों की, जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी उनकी। और एक जांच सेंटर भी उन्होंने राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में खुलवाए हैं ताकि मरीजों की बहुत अच्छे से जांच हो सके, उनकी सेवा हो सके। और ये गाड़ियां आज जो आप देख रहे हैं, ये अभी यहाँ से रवाना करने के लिए उपखंड अधिकारी रतन कुमार जी पहुँचने वाले हैं। आज की सामग्री आप देख रहे हैं, गुलेरिया ग्राम पंचायत, बडाबर ग्राम पंचायत, जिंदरासर, भोजलाई, देवानी और रामपुर और टाडा। अभी इन गाड़ियों में 200 किट इन क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। 200 किट कल और भेजे जाएंगे और इससे पहले भी सैकड़ों लोगों की मदद हो चुकी है। आपको याद होगा, मैंने एक छापर का वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ लोगों को छत तक नसीब नहीं थी, तुरंत सत्र त्रिपाल की जो व्यवस्था है तेली समाज के द्वारा करवाई गई थी, त्रिपाल एसोसिएशन के द्वारा करवाई गई थी, तेली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा करवाई गई थी। जिस तरह से समाज जो योगदान कर रहा है इस जंग में, वो निश्चित रूप से नमन करने योग्य है। आइए आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। तेलियान समाज सुजानगढ़, तेलियान वेलफेयर सोसाइटी और त्रिपाल एसोसिएशन सुजानगढ़ के द्वारा आज ये राशन सामग्री की गाड़ियां यहाँ से रवाना की जा रही है, जिसमें 200 परिवारों के लिए, 200 ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री भेजी जा रही है। संकट की इस घड़ी में मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। 2 गाड़ियों में ये राशन किट यहाँ से भेजे जा रहे हैं। खानपुर रोड सुजानगढ़ का दृश्य है। इस पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं त्रिपाल के बड़े बड़े गोदाउन हैं जो तेली समाज के हैं। लॉकडाउन के चलते सारे गोदाउन आप देख रहे हैं बंद हैं, लेकिन तेली समाज के दिल खुले हुए हैं और दिल खोलकर वो मदद कर रहे हैं। सैल्यूट करता हूँ मैं तेली समाज को और उनके इस जज्बे को, जिन्होंने निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत की है हर जाति और धर्म के लिए। क्योंकि जो जंग हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर मानवीय मूल्य हो और ज़रूरतमंद और गरीबों की सेवा का जज्बा हो। उपखंड अधिकारी रतन कुमार जी पहुंच चुके हैं इन गाड़ियों को यहाँ से रवाना करने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो है इस रोग को रोकने का, वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन तक मदद पहुंचाना प्रत्येक समाज का और प्रत्येक इंसान का कर्तव्य बनता है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ समाज ऐसे होते हैं जो इस कर्तव्य को समझते हैं। और आज मैं सैल्यूट करता हूं तेलियान वेलफेयर सोसाइटी, तेली समाज और त्रिपाल एसोसिएशन। ये संस्था एक ही समाज की संस्था है और आज 200 राशन किट ये यहाँ से रवाना कर रहे हैं। लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं, खानपुर रोड पर जितने भी तेली समाज के गोडाउन हैं वो बंद हैं, लेकिन मैं कहूँगा तेली समाज के दिल खुले हुए हैं और ज़रूरतमंदों की शानदार मदद की जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं हमारे काबिल उपखंड अधिकारी रतन कुमार जी इस समय इन गाड़ियों को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक सर्वे करवाया गया कि किन क्षेत्रों में अभी तक राशन नहीं पहुँचा है, उन क्षेत्रों में आज की ये गाड़ियाँ रवाना की जा रही है। ये आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाकर राशन सामग्री की इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। और तीनों संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य आप देख रहे हैं, तेली समाज, तेलियान वेलफेयर सोसाइटी और त्रिपाल एसोसिएशन, और सभी ने सोशल डिस्टेंस बना रखा है। आप देख सकते हैं, आप उपखंड अधिकारी रतन कुमार जी और सभापति सिकंदर अली खिलजी और तेली समाज के अनेक युवा और गणमान्य लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। 2 गाड़ियाँ हैं जिसमें 200 ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री के पैकेट हैं जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं। गुलेरिया, बडाबर, जिंदरासर, देवानी, रामपुर, टाडा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ियाँ रवाना की गई हैं।
एक और गाड़ी आप देख रहे हैं अब रवाना हो रही है यहाँ से। पार्षद मोहम्मद शफी और तेली समाज के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं इस गाड़ी को अब रवाना कर रहे हैं यहाँ से। समाज के दो रोशन आप देख रहे हैं और दोनों ही नाम रोशन करते हैं। अच्छा सामाजिक कार्य आप दोनों के द्वारा किया जाता है। ये देखिए दूसरी गाड़ी भी रवाना हो चुकी है। आप देख रहे हैं समाज के लोग खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये सामग्री वितरित करेंगे। समाज सेवी रफीक जी को आप देख रहे हैं, ये नगर परिषद भवन में आप देख रहे हैं सैनिटाइजर चैम्बर लगाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति से निकलता है तो तुरंत सैनिटाइज हो जाता है। DPS डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन और सफाई कर्मी समस्त कल्याण समाज के द्वारा ये नगर परिषद भवन में लगाए गए हैं। नगर परिषद कार्यालय में सैनिटाइजेशन चैम्बर लगाया है तेली समाज ने। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण काम ये है क्योंकि अब तक सब जो सोच रहे थे वो आम लोगों के बारे में सोच रहे थे कि उनको राशन मिले या उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन जो लोग इस जंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके लिए राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में तेली समाज के द्वारा ये सैनिटाइजर चैम्बर बनाए गए हैं और इसमें कुछ सेकंड में व्यक्ति पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। और निश्चित रूप से तेली समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण 5 मशीनें ऐसी समाज के द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में ये मशीन लगाई गई है सुजानगढ़ त्रिपाल एसोसिएशन तेली समाज और तेलियन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में महिला वार्ड के ठीक सामने जांच कक्ष बनवाए गए हैं और कोरोना में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो डिस्टेंस की होती है और ये देखिए बिल्कुल सुरक्षित ये जांच कक्ष बनाए गए हैं तेली समाज के द्वारा। निश्चित रूप से सराहनीय सारे कार्य तेली समाज के कोरोना के खिलाफ इस जंग में, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़े योद्धा हैं कोरोना की जंग में। संकट की घड़ी में कोई भी समाज जो कार्य कर रहा है वो प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में कर रहा है ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये राहत सामग्री पहुंच सके। आज भी आप देख रहे हैं उपखंड अधिकारी रतन कुमार जी ने इन गाड़ियों को यहां से रवाना किया है और संकट इस समय हमारे क्षेत्र में बढ़ गया है क्योंकि अब हम डेंजर जोन में आ चुके हैं। लाडो में जिस तरह से कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है वो सुजानगढ़ के लिए खतरे की घंटी है और ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों की। मैं SDM साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सर, कितना अच्छा लग रहा है जिस तरह से हर समाज आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है? मैंने इनसे तेलियान समाज के जो अध्यक्ष और पदाधिकारियों से निवेदन किया था और इनसे खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में इनसे सहायता की मांग की थी। हमारे विनम्र को इन्होंने जो स्वीकार किया और मैं विशेष तौर से तेलियान समाज जो सुजानगढ़ है जिसकी अपने आप में एक गौरवमयी परंपरा रही है और इनका जो वेलफेयर सोसाइटी है त्रिपाल एसोसिएशन सुजानगढ़ है, इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनको कि इस संकट की घड़ी में और हम लोगों को, प्रशासन को और विशेष तौर से जो ग्रामीण तबके के लोग हैं जहां पे जिनको खाद्य सामग्री की कमी महसूस हो रही है, उनको आज ये विशेष तौर से गुलेरिया है, जिंद्रासर है, इन गाँवों में जाकर हैं और वहाँ पे खाद्य सामग्री वितरण करेंगे। निश्चित रूप से मैं इनकी ये काबिल तारीफ इनका काम है। सर, सुजला क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना का प्रवेश हुआ है उसके बाद में प्रशासन किस तरह से चौकसी बरत रहा है? हमने इसके लिए जो विशेष तौर से लाडनू क्षेत्र में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बाद में वहाँ से जो आने वाले रास्ते हैं उन पे हमने चौकसी बढ़ा दी है और चेक पोस्ट ज़्यादा बढ़ा दी है। साथ साथ जो छोटे रास्ते हैं इनको हमने बंद कर दिया है और जो आवागमन है, जो विशेष तौर से सरकारी कर्मचारी जो डेली अप डाउन किया करते थे, जैसे लाडनू से यहाँ आते थे, यहाँ से हैं, उनको हमने निर्देशित कर दिया गया है कि वो मुख्यालय पर ही यहाँ पर रहें और आवाजाही नहीं करें। दूसरा ये कि हमने आज से एक विशेष टीम का गठन किया है। जो ब्लॉक सीएमओ साहब और PMO साहब हैं, हमने इनके थर्मल स्कैनर के थ्रू है टीम घर घर जाकर है और वो स्क्रीनिंग करेंगी और इस तरह का यदि कोई डाउटफुल केस आता है तो हम उसको उस पर मेडिकल हेल्थ टीम निगरानी रखेगी।
धन्यवाद सर बातचीत के लिए। बिल्कुल प्रशासन पूरे तरह से चौकस नज़र आ रहा है। मैं सभापति महोदय से बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि आप सबको पता है कि प्रशासन ने 7 जोन बना दिए हैं राहत सामग्री वितरण के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों का जो सर्वे किया गया उसके आधार पर प्रशासन सामाजिक संगठनों से निवेदन कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत का। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मैं सबसे पहले तिरपाल एसोसिएशन और जो तेली समाज है, समस्त तेली समाज और तेली वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद के पात्र है कि ये अभी सुजानगढ़ शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये 6 वार्ड तो इन्होंने पहले गोद ले रखे हैं और उसके बाद भी जगह जगह और भी, जैसे अभी सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में इन्होंने 5 सैनिटाइज मशीनें जो लगाई है वो भी बहुत ज़रूरी थी और इनसे थोड़ी सी दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने वो सैनिटाइज मशीनें लगाई। और हमें नगर परिषद में इन्होंने 25 जो पीपीई किट है वो दिए हैं, जो हम सफाई कर्मचारियों को जो जहाँ पे जो आइसोलेशन वार्ड में हम रखते हैं उनके लिए, और कुछ हज़ारों हमें मास्क भी दिए। तो आज तेली वेलफेयर सोसाइटी और तिरपाल एसोसिएशन इस जो घड़ी है अभी, ये जो इस घड़ी में जो लोगों की मानव सेवा कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहेंगे और मालिक इनको और ज़्यादा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही भी कि इस तेली समाज की ये परंपरा है। आपको पता होगा सुजानगढ़ में जुलूस मोहम्मदी जब जुलूस निकलता है तो पूरा सुजानगढ़ खास तौर से इन लोगों के स्वागत में उमड़ पड़ता है क्योंकि प्रत्येक त्यौहार पर इन लोगों का योगदान रहता है। और आज जब देश पर नहीं पूरी दुनिया पर संकट आया तो तेली समाज ने कितना बड़ा योगदान किया है। 5 सैनिटाइजर मशीनें लगवाई गई है। स्क्रीनिंग के लिए एक जो टेस्ट सेंटर बनाया गया था अस्पताल में, उसमें भी आपका योगदान है। सफाई कर्मचारियों के लिए उन्होंने 25 किट प्रदान किए। यानी आम लोगों के लिए नहीं, जो लोगों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए भी ये समाज काम कर रहा है। और मैं निश्चित रूप से पुनः इस समाज को सैल्यूट करता हूं। अध्यक्ष महोदय आप आगे आए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम आपके जज्बे को नमन करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये सब, क्योंकि संकट की घड़ी में जिस तरह से समाज मदद के लिए आगे आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मिलजुल के एक साथ ये सबकी मदद कर रहे हैं। इसमें कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है, सबकी मदद, ज़रूरतमंद आदमी है उसकी मदद हो रही है और आगे भी हम मदद करेंगे। और इस तरह हॉस्पिटल में भी मदद की है और ये जल्द से जल्द बीमारी हमारे गांव से या हमारे देश से दूर हो जाए, ये हमारे अल्लाह से दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी दुनिया से दूर हो जाए। ये इससे बड़ी कोई दुआ हो नहीं सकती क्योंकि इस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में चल रहा है और जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्ति हैं उन्होंने घुटने तक टेक दिए। ये तो अच्छा है कि हमारे देश के लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिसके कारण काफ़ी हद तक इस बीमारी पर हिंदुस्तान में अंकुश है और ज़रूरतमंद लोगों तक राहत पहुँच रही है। मैं और बातचीत करने के लिए सलाम जी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है समाज के प्रत्येक अच्छे कार्य में, आप सबको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्या कहेंगे आज के अवसर पर? देखिए, अभी एसडीएम महोदय साहब ने ये बात बताई कि हमारे समाज का ये इतिहास रहा है कि जब जब कई मुसीबत या कोई ऐसी घड़ी आई है, हमारा समाज का एक बंदा, एक फ़र्द मुसीबत की इस घड़ी में आगे आकर के सबकी मदद करता है। इसी सिलसिले में अभी सभापति महोदय ने आपसे बताया कि हमने 5 सैनिटाइज़र मशीन लगाई है। 15, 16 और 14 वार्ड, 6, 7, 8 इन वार्डों को हमने गोद ले रखा है। इसके अलावा हमारी समाज ने छापर, पडियारा, राजलदेसर, इधर जसवंतगढ़, लाडनू और निम्बी तक खाद्य सामग्री ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई है। और आज मंत्री महोदय के निवेदन पर और एसडीएम महोदय के निर्देशों का पालन करते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ज़रूरतमंद किसान भाई हैं, क्योंकि हम तेली समाज वाले कृषि और किसान के ताल्लुक से ही तिलपाड़ का काम करते हैं, तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जो हमारे ग्राहक के रूप में किसान आते हैं इस मुश्किल घड़ी में हम उनकी भी हेल्प करें, चाहे वो खाने के ज़रिए से हो, चाहे वो तिलपाड़ के ज़रिए से हो, चाहे वो किसी बात के ज़रिए से हम उनसे हेल्प करें। और मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में, इस मुश्किल की घड़ी में अपने आस पड़ोस और जानवरों का, बिलखुसूस परिंदों का, अब ये गर्मी की शदीद आमद हो चुकी है, अपने घरों पर एक बर्तन रखें जिसमें पानी भी रखें और उसके अलावा
आप दाने भी डालें ताकि कबूतर, चिड़ी वगैरह जो पक्षी हैं वो भी दाना लेकर के जाएं, क्योंकि इंसान बाहर निकल नहीं रहा है, इसलिए पशु पक्षियों के लिए भी हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कुरान में इरशाद फरमाया कि जिस किसी बंदे ने मन अहयाहा फकअन्नमा अहया नास जमीआ, जिस किसी बंदे ने एक बंदे की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और ये कोरोना महामारी है जो एक बंदे को बचा लेता है तो सब कहते हैं कि ये इससे पूरा गांव बच जाता है, इससे पूरा शहर, इससे पूरा देश बच जाता है। निश्चित रूप से कुरान की आयत हम मुसलमानों को और पूरे देश को ये संदेश देती है कि हम सब भाईचारे प्रेम के साथ रहें और एक एक बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए ज़रूरतमंदों तक अपनी मदद ज़रूर पहुंचाएं। बहुत अच्छी बात कही। एक एक बंदा अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए लोगों तक मदद पहुंचाए। हर क्षेत्र में देखिए तेली समाज का योगदान, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, आम लोगों के क्षेत्र में, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायी कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जाति और धर्म की बात करने का नहीं है, ये वक्त इंसानियत को बचाने का, दुनिया को बचाने का। समाज का एक और एग्रेसिव युवा मोहम्मद सलाम मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद सलाम आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से समाज का युवा बुजुर्ग सब एकजुट होकर मदद के लिए आगे आ रहा है? शिव कुमार जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एसडीएम साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, इदरीस जी को, और जितने भी यहाँ पे कोरोना योद्धा लगे हुए हैं जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है इस महामारी में। इसको हमें इस तरह से लेना चाहिए कि जैसे ये हमारे लिए एक युद्ध है, वरना हम इससे जीत नहीं पाएंगे। और जहाँ तक बात है हमारी समाज की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को का दिल इस तरह से है कि वो हमेशा से लोगों की मदद करने में आतुर रहते हैं। और इस वक्त तो जो मुसीबत आई है वो देश पर आ रखी है, तो जहाँ भी ज़रूरत होती है हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और हम लोगों ने कुछ वार्ड दान में गोद में भी ले रखे हैं। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि और भी जहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम हो वो भी हमारे यहाँ इन्फॉर्म करें, हमारी समाज के लोग ज़रूर उन तक मदद पहुँचाएंगे। एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ, सारे लोगों ने सब बातें बोल दी मोटे तौर पर, तो मैं उनको नहीं दोहराना चाहता। हम जिस तरह का काम करते हैं, हमारी समाज जिस तरह का काम करती है, वो तिरपाल का काम है और वो किसान से और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ काम है। और मैंने जहाँ तक अपनी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन सुनी है कि भाई खेती-बाड़ी में कुछ राहत दी जाएंगी, तो अगर मान लीजिए खेती-बाड़ी में राहत दी जाती है और हमारे काम में भी कोई राहत दी जाती है, तो एक ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। और उसको चलते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया होएगा, क्योंकि सामने रमज़ान चल रहा है तो उसमें रोज़गार भी मुहैया हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें ये चांस देती है कि आप खेतीबाड़ी के साथ अपने काम को हल्के बुल के तौर पर शुरू कर सकते हो, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल, किसानों के लिए जो राहत की बात चल रही है उसमें कह रहे हैं कि तिरपाल एसोसिएशन को भी देनी चाहिए, क्योंकि किसान अपनी खेती को बचाने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल करता है। और अभी वो सलाम जी ने पहले उन्होंने भी कहा था कि हम उन लोगों की मदद करें जो हमें हमारे ग्राहक रहें और हमारे बीच आते रहें। आखिरी एक कमेंट में लेना चाहूँगा रोशन खींची से। रोशन जो कि निश्चित रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता है सुजानगढ़ के, और कोई भी समाज का कार्यक्रम हो इस युवा का योगदान देखा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा काम लगातार आप इस संकट की घड़ी में कर रहे हैं। ठीक है शिव जी, सबसे पहले मैं एसडीएम साहब और चेयरमैन साहब और इदरीस जी गोरी और हमारे तिरपाल एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस काम के लिए प्रेरित किया। और मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में हम लोगों को राजनीति और जात पात से ऊपर उठकर इस जो अदर से जो हमारा शत्रु है कोरोना नाम का, इससे हमको लड़ना है, सबको एक जगह होकर। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम इससे लड़ना है तो तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर। अभी एक बात आ रही थी, जैसे सलम ने कहा था कि ये विश्व युद्ध जैसा है। मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध से बड़ी आफत है ये दुनिया के ऊपर और इससे बचने की आवश्यकता है। और इसमें बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस का और लॉकडाउन का पालन करना है। और ऐसे में अगर कोई संकट मानवता पर आता है तो ऐसे सामाजिक संगठन आगे आके कर रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम जैसा बताया गया है कि मंत्री जी के निवेदन पर किया गया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद इदरीस गोरी जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आज से तेली समाज के इस शानदार योगदान के लिए? मैं आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय एसडीएम साहब का और तेली समाज की हमारी जो 3 संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है उस सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नंबर 2 बात, कोविड-19
कोविड-19 का जो अंतर्गत जो देश में कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे एसडीएम साहब को और खासकर एडिशनल एसपी साहब को और उपखंड अधिकारी महोदय को और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर महोदय को, मंत्री जी द्वारा बार बार इनको निर्देश करना, हालांकि हर समाज की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसा इन्होंने जो चेयरमैन साहब ने या इनके साथी ने मिलकर जो काम करे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप दिन रात एक होकर इस काम में लगे हो और आपसे उम्मीद करता हूँ कि समाज के जो लोगों ने आज हमारे समाज को, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज हर समाज के आगे बढ़कर ये काम कर रही है। मुझे आज कहने में इस बात का गर्व है। भाई रफ़ीक खींची है, अपने हीराजी खींची है, भाई सलाम है, मुख्तार है, रोशन है, ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, बड़ा मुझे आज गदगद हूँ मैं इस बात को लेकर कि आज हमारे समाज में एक नाम हो। नाम हमें इस काम के लिए नहीं है कि अब मैंने इनको कहा था कि अपन ये काम दिखा के नहीं करना है, तो किसी भाई ने मुझे पूछा था कि भाई साहब फ़ोटो नहीं खिंचानी। मैं क्या फ़ोटो अपन देते नहीं दे रहे हैं, अपन तो रवाना करते फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ताकि हमारे समाज का एक मैसेज आए लोगों में कि हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय के आग्रह पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इस शेर के साथ, ना सीने पे गोली सहने को बोला है, ना गंगा की धारा में बहने को बोला है, इतना ही तो कर सकते हो ना देशभक्ति के नाते। सरकार ने घरों में रहने के लिए बोला है, बस इतना सा काम है। यह भी ना हुआ तो क्या खाक करोगे, कसम से नहीं मानोगे तो परिवार को राख करोगे। बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, इसे जी लो ये यूं पी, बेमौत मरो ना, हार जाएगा कोरोना, सरकार कह रही है वो कोरोना। धन्यवाद। हार जाएगा कोरोना, सरकार कह रही है वो कोरोना। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी एक एक बात को पालन करना है। जो कुछ भी किया जा रहा है, लगातार मैं कह रहा हूँ, वो सब आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है। इस बात का महत्व हमें समझना चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है। और आज निश्चित रूप से मैं पुनः सैल्यूट करता हूँ तेली समाज की तीनों संस्थाओं का, तेली वेलफेयर सोसाइटी, तिरपाल एसोसिएशन और तेली समाज का।